हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीति ट्यूशन क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अगस्त 2020 का गुजरात सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड का पेपर सॉल्यूशन। पिछली बार हमने जो मार्च 2020 का सॉल्यूशन बनाया था उसमें सभी एक्सप्लेनेशन की वजह से वो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था। तो मैंने इस बार ये सोचा है कि वीडियो में सिर्फ सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव्स का ही एक्सप्लेनेशन रखूं और बाकी पूरा पीडीएफ फॉर्म में सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में से क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा और उसके साथ सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरा काम पसंद है और आपको इसी तरीके के सारे पेपर सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, दूसरों दोस्तों को शेयर करो और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट भी करो। तो विदाउट टाइम को वेस्ट किए हम सीधा शुरुआत करते हैं अगस्त 2020 का पेपर सॉल्यूशन। ये एक्चुअली अगस्त में जो पेपर आते हैं वो एक्चुअली रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो मार्च के पेपर्स में पास नहीं हो पाते किसी न किसी वजह से। उसके लिए अगस्त में ही, मतलब मार्च हमारा चला गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब अंदाजन 6 महीने के बाद ही एग्ज़ाम आती। मार्च में आप पेपर दे देते हो, अप्रैल या मई में आपका रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट के बाद आपके पास 2-2.5 महीने रहते हैं फिर से प्रिपेयर करने के लिए। ये रिपीटेशन की वो जो रिपीटर स्टूडेंट्स होते हैं वो 1, 2 या 3 सब्जेक्ट के लिए ही रिपीटेशन कर सकते हैं, उस टेक्निकलिटी में हम नहीं जाएंगे। हम सीधा ही पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए की अगर हम बात करें, आंसर एनी फॉलोइंग, सारे क्वेश्चन एक एक मार्क के हैं। फ्रॉम द फैक्टर ट्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डैश। तो यहाँ पे हमें पता है कि फैक्टर ट्री में जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं ना उनका मल्टीप्लिकेशन ऊपर होता है। इट्स लाइक अ ट्री, ये खुलता है। तो यहाँ पे 2 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और y इज इक्वल टू 4 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी x इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 4, दोनों का एडिशन करोगे तो आंसर विल बी C 24। आगे बढ़ते हैं 154 सेकेंड। अगर सेकेंड ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a माइनस बी इज इक्वल टू 2 एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 4। ये काफ़ी सिंपल है, a इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू वाई। a माइनस बी a प्लस बी है, b विल गेट कैंसिल और 2a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। a की वैल्यू अगर आप इक्वेशन में डालते हो तो दूसरी b की वैल्यू भी मिल जाएगी क्योंकि a इज इक्वल टू एक्स है, b इज इक्वल टू वाई है। तो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1 आसानी से आप यहाँ पे लिख सकते हो। Third, in a triangle ABC, angle A is equal to 90 degree. From the options given below, dash is the correct. इसको अगर आप चाहो तो इसको बहुत लंबा भी कर सकते हो और चाहो तो मैं एक आपको आइडिया देता हूँ जिससे आप शॉर्टकट में भी इसको कर सकते हो। इसका शॉर्टकट ये है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है, ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल 90 डिग्री बना रहा है वहाँ से अगर आप एल्टीट्यूड बनाते हो हाइपोटेनियस के ऊपर तो उस एल्टीट्यूड का स्क्वायर जो सब डिवीजन है बेस का उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, स्क्वायर ऑफ कॉमन साइड इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ बेस डिविजन्स। अभी आप बोलोगे सर बेस डिविजन्स मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए डी एल्टीट्यूड जो है वो बी सी को दो हिस्सों में बांट रहा है, बी डी और सी डी। तो यहाँ पे ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी और सी डी का मल्टीप्लिकेशन होगा लाइकवाइज। तो इसी हिसाब से अगर फिगर को टैली करोगे तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द फॉर्मूला टू फाइंड द टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द प्लेइंग टॉप एज शोन इन द फिगर। अभी वो जो हम टॉप घुमाते हैं ना उसका टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया हमें ढूंढना है। टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया में काफ़ी फ़र्क होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया में आप वही हिस्सा लेते हो जो मुड़ा हुआ हो, जो कर्व हो। तो यहाँ पे अगर हेमिस्फीयर की बात करें तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाता है 2πr²। और वहीं अगर कोन की बात करो तो वो हो जाता है πrl। तो दोनों को अगर मिला दो तो आपके पास πr कॉमन निकल के आएगा और 2r प्लस l ब्रैकेट में चला जाएगा। तो इसी हिसाब से आपका राइट आंसर होगा ए। इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स 10th में डाल दिए, बोलो। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पे मैं सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स नहीं बताऊंगा, इसके साथ साथ इसका रीज़न भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। यहाँ पे है √2 - 3 प्लस √3 + 2 इज एन इरेशनल नंबर। ये एक्चुअली जो लॉस ऑफ इरेशनल नंबर है इसके हिसाब से सही है। लॉस ऑफ इरेशनल नंबर ये कहता है कि सम ऑफ इरेशनल नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ इरेशनल नंबर्स
मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर एंड डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर इज इरेशनल, चाहे एक रैशनल हो दूसरा इरेशनल हो तो भी। तो उस हिसाब से ये ट्रू है, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑल्सो इरेशनल। बट अगर हम इसको देखो a माइनस बी और a प्लस बी से सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा रूट टू स्क्वायर माइनस रूट थ्री स्क्वायर, रूट टू स्क्वायर इज 2, रूट थ्री स्क्वायर इज 3, 2 माइनस 3 आप करोगे तो -1 आ जाएगा, और -1 तो रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। तो इस हिसाब से ये डिबेटेबल है, ठीक है। आप मुझे अपना ओपिनियन बताओ कि कौन सा आंसर सही है। 6, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेक थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये पूरी तरीके से फॉल्स है। सेक की वैल्यू 2 तक जाती है, 2 इज अ मैक्सिमम नंबर, तो सेक 60 इज इक्वल टू 2 विच इज अ मैक्सिमम, तो सेक की वैल्यू 1 तक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉब्लम, एट द मोस्ट 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अगर कोई सर्कल है और उसका डायमीटर है तो उस डायमीटर से हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही टेंजेंट बना सकते हैं। ये सही है, क्योंकि डायमीटर एक एंड पॉइंट उसका एक तरफ, दूसरा एंड पॉइंट दूसरी तरफ, और आपको पता है कि टेंजेंट पूरे सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करता है, तो मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट बनेंगे। विद एडिशन टू दैट वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे से पैरेलल भी होंगे। और तीसरी बात, ये दोनों टेंजेंट सर्कल के मैक्सिमम डिस्टेंस है, सबसे दूर वाले टेंजेंट है। तो इसको तोड़ मरोड़ के ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इफ two tangents are drawn to a circle which are at a maximum distance, which are at a max distance, then that the chord which joins the two tangent is known as तो diameter। तो ऐसे उल्टा पुल्टा करके आपको पूछ सकता है। 8, circumference of a circle bears a constant ratio with its diameter। हाँ, तो अभी सर्कमफरेंस और डायमीटर का जो रेशियो है उसको माना जाता है पाई, जो कि है 3.141592654 एंड कीप्स ऑन गोइंग। पाई जो है वो इरेशनल नंबर है और बहुत फेमस भी है, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.14, उसको उल्टा पढ़ोगे तो होता है 14th मार्च। 14th मार्च को इंटरनेशनल पाई डे के नाम से भी जाना जाता है। उसके साथ साथ अल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थडे भी है, और उसके साथ साथ स्टीफन हॉकिंग का डेथ डे भी है। तो पाई इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट नंबर। यहाँ पे c इज इक्वल टू पाई डी आप करोगे तो सर्कमफरेंस अपॉन डायमीटर करोगे तो आ जाएगा पाई। यहाँ पे गलती से मैंने d लिखा है, बट एक्चुअली इट इज पाई। 9th, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मुकेश विनिंग अ लॉटरी टिकट इज 0.07, द टोटल नंबर ऑफ लॉटरी टिकट सोल्ड आर 6000, देन मुकेश मस्ट हैव परचेस डैश नंबर ऑफ टिकट्स। अभी मुकेश को टिकट खरीदने हैं, और टिकट खरीदने के बाद उसकी प्रोबेबिलिटी कि उसको लॉटरी लगे वो 0.07 है। अगर 0.07 को अगर आप खोल दो तो उसका मतलब होता है 7/100। उसका मतलब हुआ कि अगर 100 टिकट बिकी है तो उसमें से 7 टिकट मुकेश को खरीदनी पड़ेगी ताकि उसकी प्रोबेबिलिटी 0.07 रहे। पर यहाँ पे 100 टिकट नहीं बिकी, यहाँ पे 6000 टिकट बिकी है। तो अगर 100 टिकट में 7 खरीदनी है तो 6000 में से कितनी, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट 420 टिकट्स। तो मुकेश जब 420 टिकट खरीदेगा तब जाके उसकी प्रोबेबिलिटी 0.07 होगी। सारी 6 के 6000 खरीद ले तो लॉटरी उसी की है। बट ये लॉटरी वाले ना स्मार्ट होते हैं जितनी अमाउंट वो रिसीव करते हैं उससे कम की लॉटरी रखते हैं, तो आपने पूरा खरीद भी लिया तो आपको नुकसान हो जाएगा। 10th, the price of an apple of radius 3 cm is 8 rupees, then the price of an apple of radius of 6 cm will be। अगर रेडियस डबल हो रहा है तो भाव भी डबल हो जाएगा। रेडियस 3 सेंटीमीटर में से 6 हो रहा है तो प्राइस 8 में से 16 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना चाहते, आपको तरीके से करना है, तो 3:8 एज 6:x। तो जो एक्सट्रीम्स है, जो दोनों छोर वाली वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करो, विच इज इक्वल टू जो मिडल वाली वैल्यू है वो हो जाता है। तो 3x विल बी 8 × 6, उसको सॉल्व करोगे तो x विल बी 16। 11th, द हाइट ऑफ द टावर ए बी इन द गिवन फिगर इज। ये ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम है और हाइट निकालनी है, हाइपोटेनियस दिया है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस वाला एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, वो है साइन। तो साइन या फिर कॉसेक दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। सो साइन विल बी इजी, साइन 30 की वैल्यू डालो, सारी इक्वेशंस को सॉल्व करो, परपेंडिकुलर विल बी 20 मीटर, तो टावर की हाइट हो जाएगी 20 मीटर। 12,
फॉर द ग्राफ गिवन बिलो x इज इक्वल टू पी ऑफ y हैज डैश जीरोस। अभी ये जो पॉलिनोमियल है वो y का फंक्शन है, मतलब y का फंक्शन मतलब वो होगा वाई स्क्वायर प्लस समथिंग वाई क्यूब या वाई फोर, ये एडिशन वाला पूरा टर्म बनता है, वो y का पॉलिनोमियल है। क्योंकि वो y का पॉलिनोमियल है, हमें देखना पड़ेगा कि y एक्सिस पे वो कितनी बार टच हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि y वर्टिकल एक्सिस है, उसके साथ हमारा जो पॉलिनोमियल है वो टोटल 4 बार टच हो रहा है। उसका मतलब हुआ इसके 4 जीरोस होंगे, ठीक है। अगर वो x का फंक्शन होता तो हमें ये देखना होता कि x के साथ कितना टच हो रहा है, तब जाके आंसर होता 1। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो किसका फंक्शन है। y का फंक्शन है तो y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन देखो, x का फंक्शन है तो x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, the roots of a quadratic equation 6x square minus 13x plus m is equal to 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। यहाँ पे रूट ही रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर आएगा 1। तो यहाँ पे अगर इसका दो रूट्स अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 1। अभी आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी होता है c अपॉन a, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है c अपॉन a विच इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा हमारा हो जाता है 1 क्योंकि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। एक अगर 2 है तो दूसरा 1 अपॉन 2 है, ठीक है। तो 2 2 विल गेट कैंसिल एंड आंसर विल बी 1। तो यहाँ पे c इज इक्वल टू a हो जाएगा उस हिसाब से, तो यहाँ पे m विल बी इक्वल टू 6, सीधा सीधा आंसर। 14, इन अ गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल, फाइंड x एंड y। अगर ये रेक्टेंगल है तो उसकी प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट साइड सेम होगी, तो x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 30 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 14। y और y को आप कैंसिल कर सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, तो 2x विल बी 44, x विल बी 22, दैट इज y, y विल बी 8। तो x और y दोनों की वैल्यू आपको मिल जाएगी। 15, द कॉमन डिफरेंस बिटवीन AP इज -6, तो फाइंड A16 माइनस A12। इसको करने का देखो D यहाँ पे दे दिया गया है, A16 के लिए आप लगा लो A प्लस 15D, A12 के लिए लगा लो A प्लस 11D। तो A और A कैंसिल हो जाएगा और 15 माइनस 11 हो जाएगा 4, तो 4D इज इक्वल टू माइनस, हाँ तो यहाँ पे बच जाएगा 4D, D की वैल्यू हमारे पास है -6, तो 4 इंटू -6 हो जाएगा -24, दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, द फुट ऑफ अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P -3, 2 ऑन अ y एक्सिस इज m, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m। यहाँ पे मैंने फिगर नहीं बनाई है, बट अगर आप x एक्सिस और y एक्सिस बनाते हो और यहाँ पे परपेंडिकुलर टू y एक्सिस है, द फुट ऑफ पॉइंट P ऑन y एक्सिस के ऊपर अगर आप परपेंडिकुलर बनाते हो तो वो x से पैरेलल होता है कि नहीं। उसका मतलब है उसका y कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे -3 और 2 में y कोऑर्डिनेट इक्वल टू होता है 2, तो मतलब वो दूसरा आंसर भी 2 y कोऑर्डिनेट के साथ ही आएगा। क्योंकि हमें x एक्सिस तक लेके जाना है तो उसका मतलब हुआ कि उसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। तो यहाँ पे जो m बन रहा है वो हो जाएगा 0,2, जो कि यहाँ पे आंसर दिया गया है। सेक्शन बी से जो भी मैंने सॉल्यूशन किया है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और मैंने पूरी कोशिश की है कि उसको पूरा एक्सप्लेनेटरी वे में लिखूँ। जो भी सॉल्यूशन मैंने लिखा है वो सिर्फ आप पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, उस हिसाब से लिखा है, जिसको एक्सप्लेनेटरी फॉर्म कहते हैं। तो अगर आप बोर्ड में भी ज़्यादा मार्क खींचना चाहते हो तो एक्सप्लेनेटरी फॉर्म बेहतर है। आप इस तरीके से लिखो कि सामने वाले को नहीं पता है फिर भी समझ में आ जाए, तो इन दैट वे यू कैन फैच मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स। इसी के साथ साथ इस चैनल पे अभी मैं पूरे यूनिट्स के, सारे यूनिट्स के फॉर्मूलाज भी डालने वाला हूँ, और उसमें कुछ सरप्राइजिंग फार्मूला भी होंगे जो 1 या 2 मार्क के लिए सीधा फार्मूला डालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को बिग थम्स अप दे दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, जल्द ही हम मिलेंगे नए पेपर के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।